हाय एवरीवन। क्या आप भी वो शख्स हैं जो एंग्जाइटी से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो आपकी लाइफ को इस हद तक ऐसे कंट्रोल करके रखता है कि आप कुछ कर नहीं पाते। आपके रिलेशनशिप्स पे इतना असर आ रहा है, विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स, इवन विद योर किड्स, विद योर पार्टनर। आपके करियर पे असर आ रहा है, आपके एकेडमिक्स पे असर आ रहा है, आपका बॉस आपसे कुछ डिमांड कर रहा है ना, आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। आपको सेल्फ डाउट हो रहा है इस चक्कर में बिकॉज यू आर नॉट एट योर बेस्ट, योर प्रोडक्टिविटी हैज़ गॉन डाउन एंड आपके फाइनेंसेस हिट हो रहे हैं। बेसिकली एंग्जाइटी आपको कठपुतली की तरह आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन एंग्जाइटी ने ठान लिया कि वो आप पे हावी होगी, उस दिन यू जस्ट गिव इन एंड आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि आपका दम घुटने लगता है, आपको बेचैनी होने लगती है कि हे राम, मैं इस कैसे इसको ठीक करूँ। मैं नहीं रह सकती इसके कंट्रोल में, मैं नहीं रह सकता इसके कंट्रोल में। हाउ कैन आई लेट समथिंग सो स्मॉल टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई कैन लिव द बेस्ट, आई कैन लिव द बेस्ट ड्रीमी लाइफ दैट आई हैव एवर वांटेड टू। मेरे पास वो अच्छे रिलेशनशिप्स भी होंगे, मैं खुश भी होऊंगा, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से खुश रहेगी, मेरा हस्बैंड या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे खुश रहेगा, मेरा एक अच्छा हेल्दी डायनामिक होगा रिलेशनशिप एट होम विद माई पेरेंट्स, विद माई सिबलिंग। लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है जब प्रॉब्लम्स कम से कम हो और सबसे ज़्यादा खुशी एंड सुकून हो इनफैक्ट। बट एंग्जाइटी वो एक चीज़ है जो हम सब मोस्टली एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी दैट गेट्स हावी हो जाती है हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे। तो अगर आप भी एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं एंड चाहते नहीं हैं कि अब वो आपको कंट्रोल करे एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन एंड वांट टू टेक एक्शन टू रिड्यूस इट, टू रिमूव इट एंड टू नेवर लेट इट कम बैक टू यू, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। पहले मैं बता देती हूँ कि एंग्जाइटी आपको किस किस रूप में आपको दिख सकती है। आपको फ़िज़िकल रूप में दिख सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको फटीग हो सकता है, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी कि आपका कुछ करने का मन करे, आपको उल्टी उल्टी जैसा लगेगा, आपकी बॉडी में टेम्परेचर डिसबैलेंस होगा, कहीं पे गर्मी लग रही होगी, कहीं पे ठंडी लग रही होगी एंड मोस्टली चिल्स एक्सपीरियंस करते हैं लोग, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, दैट इज़ एक्चुअली एंग्जाइटी। फिर बार बार सोचना, कहानियाँ बनाना जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती, व्हाट इफ्स में अटक जाना, वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचना, यू नो अजीब अजीब मूवमेंट्स होना, जैसे बहुत लोगों का पैर हिल रहा होता है, बहुत लोग फिजिटी होते हैं, कुछ कुछ कर रहे होते हैं, उंगलियां चटका रहे होते हैं, पूरे टाइम उनकी कोई मूवमेंट रहती है। सो एंग्जाइटी कैन लुक अ लॉट लाइक दिस एंड मैनी अदर मोर सिम्टम्स। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 वजह, 3 रीज़न्स या 3 कंसेप्ट्स जिनके बेसिस पे प्राणिक हीलिंग एंग्जाइटी को क्योर कर सकता है, इस बारे में आपको बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका निम और मैं को फाउंडर हूँ निमेस्टस हीलिंग एंड कोचिंग की। हम यहाँ पे हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, बीमारियाँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ जैसे ओसीडी हो गया, ट्रॉमा हो गया, पीटीएसडी हो गया, इंसोम्निया हो गया, एंग्जाइटी, बाइपोलर और भी बहुत सारी चीज़ों का हील करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं जिससे आप इन सब ऑब्स्टेकल्स को पीछे छोड़ के या फिर अपनी लाइफ से एकदम टाटा बाय बाय करके अपनी लाइफ को सही तरीके से जी सकें जैसा कि आप जीना चाहते थे और अब जिएंगे। तो अगर आप हम ऐसी सर्विसेज देते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम आपको इन सब चीज़ों से एकदम दूर ले जाते हैं। बाकी हीलर्स एंड थेरेपिस्ट भी करते हैं बट हम वो ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। आप कब तक दवाइयों पर डिपेंड करेंगे? दवाई सिर्फ आपके सिम्टम पे काम करता है, आपको उस मोमेंट में थोड़ा बेटर फील करा सकता है। और अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो आप बैक टू बैक सेशंस लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, हर हफ्ते जा रहे होंगे, पता नहीं कितने महीनों, कितने सालों, उसका कोई अंत नहीं। और जब आप थेरेपी ले भी रहे हैं तो आपको हर दिन जाके उनको
हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी कभी तो हम कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं कि इतना खुल के कैसे बताएं। तो वहाँ पे उस केस में आई थिंक प्रॉब्लम आती है थोड़ी। बट हमारी सर्विसेज और हीलिंग सर्विसेज एंड कोचिंग काफ़ी यूनिक हैं। हम बेस्ट रिज़ल्ट्स लाते हैं और बहुत सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। तो अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हो तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस पर क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स भरिए सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू बैक। नाउ गेटिंग बैक इन द वीडियो, हम बात करते हैं उन तीन वजहों के बारे में जिससे प्राणिक हीलिंग व्हेन अप्लाइड प्रॉपर्ली कैन क्योर एंग्जाइटी। तो अगर मैं फंबल करूँ तो थोड़ा समझ लेना, आज मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, तो हो सकता है मेरे थॉट्स तेज़ चल रहे हो और मैं बोल नहीं पा रही हूँ थॉट्स से मैच अप करके, तो थोड़ा सा मुझे माफ़ करना। पहली चीज़ जो है तरीका या कंसेप्ट बोलेंगे वो है प्राणिक डिस्कनेक्शन। तो एंग्जाइटी किस तरीके से काम कर रही होती है मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। अब जैसे जब हमें एंग्जाइटी हो रही होती है उस मोमेंट में एंग्शियस थॉट, घबराहट, बेचैनी, चिंता, पैनिक, हम किसी एक्सपीरियंस से लिंक कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहे होते हैं, या फिर किसी इंसान से लिंक कर रहे होते हैं, या कोई familiar सिचुएशन, कोई familiar जगह, कोई इनफैक्ट कोई familiar मौसम। तो एंग्जाइटी इन सब साधनों से लिंक होकर हमें ट्रिगर होकर हमें महसूस होती है, जो हमें बेचैन कर देती है। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट अ प्लेजेंट फीलिंग, इट्स वेरी अपसेटिंग, इट्स वेरी अनप्लेजेंट, इतना डिस्कम्फर्ट होता है। तो प्राणिक डिस्कनेक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे वो लिंक्स जो हमने बना रखे होते हैं किसी जगह से, किसी ऑब्जेक्ट से, हम उन लिंक्स को काट के फेंक दें। तो होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब मेरी जान पहचान में कोई लेडी हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि माउंटेन्स पे जब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, गोल गोल घूमना पड़ता है ना। इससे इट इज़ लाइकली कि मोशन सिकनेस हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स खाया तो हुआ होगा हमने, है ना। बट बचपन में मानिए कि उनको उल्टी हुई हो। अब चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम ऐसे कि बचपन में 3 लोग थे जो पहाड़ पे थे। पहला इंसान जिसको उल्टी हुई नहीं उस रास्ते पे, ठीक है, उसको अब साइड कर देते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एग्जाम्पल में। दूसरा इंसान जिसको उल्टी हुई थी पहाड़ों पे बचपन में, और जो तीसरा इंसान है उसको भी उल्टी हुई थी। अब आज की डेट में जो इंसान, पहले वाले को हम साइड कर देते हैं तो हम इंसान ए और बी रखते हैं। ए इंसान है जिसको आज भी उल्टी होती है, और बी इंसान है जिसको अब उल्टी नहीं होती है पहाड़ों के रास्ते पे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ए इंसान को आज भी पहाड़ों में जाते वक्त वो सेम चीज़ उल्टी कराता है, बट बी इंसान को नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि ए इंसान ने एक लिंक जोड़ रखा है अभी भी उस माहौल से, उस मौसम से, उस पहाड़ की इमेज से, एंड उसका नर्वस सिस्टम वो चीज़ रजिस्टर करके उसको प्रिपेयर कर देता है सेम सिचुएशन में कि भाई आप ऐसे फंक्शन कर रहे थे पिछली बार जब ऐसा हुआ था, तो आपको ऐसा फंक्शन करना चाहिए। एंड द माइंड एक्चुअली ट्राइज टू सेव यू फ्रॉम ऑल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। वो आपको हमेशा बचाना चाहेगा, तो ऐसे ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली कराता है। बट जो पर्सन बी है उसका कोई लिंक ही एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो पर्सन ए है, इसका जो ये लिंक है ना, अगर हमने इस लिंक पे काम कर दिया तो उसको अब उल्टी होना बंद हो जाएगा पहाड़ों पे। यस, यू हर्ड मी राइट। तो प्राणिक डिस्कनेक्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम ये इस लिंक को डिज़ोल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं एकदम ऐसे, बहुत ही आसानी से। एंड इससे वो लिंक ख़त्म हो जाता है, सिमिलर तरीके से नए लिंक भी जुड़ते हैं। तो वो जो क्या कहते हैं, ये जो प्राणिक डिस्कनेक्शन टेक्निक है, कंसेप्ट है, इससे ये लिंक्स चेंज करके आपके जो एंग्जाइटी की ट्रिगर्स हैं, जो आपकी एंग्जाइटी फीड करती रहती है, वो रिजॉल्व हो जाती है। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ जिससे प्राणिक हीलिंग से एंग्जाइटी क्योर कर सकते हैं वो ये है कि एक बहुत ही मैजिकल तरीका है विच इज़ मिस्टेक मेमोरी मेंडर। सुन के लग रहा है ना कि क्या, पता नहीं क्या ही एकदम अनोखी चीज़ है, बिल्कुल नाम से जस्टिफाइड है। तो इससे होता क्या है, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि हम लिंक्स जोड़ लेते हैं, वैसे हम मेमोरीज से लिंक्स भी जोड़ लेते हैं, नॉट जस्ट विद एक्सपीरियंसेस, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, बट मेमोरीज से भी।
तो जो पुरानी पेनफुल मेमोरी होती है ना हमारी, हम उनको इनडायरेक्टली याद कर लेते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। हमें कुछ फ़ेमिलियर लगता है और हमारा माइंड उसको रजिस्टर करता है कि अरे दिस वॉज डेंजरस लास्ट टाइम, दिस वॉज डेंजरस पहले, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ताकि आप बच सकें। तो ये जो पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ होती है ना, इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये चार्ज होती हैं। मान लीजिए जैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, लेट्स अज्यूम कि इन मेमोरीज़ का भी एक चार्ज होता है विच कैन बी नेगेटिव, विच कैन बी पॉजिटिव। कुछ मेमोरीज़ को देख के आपको अच्छा फ़ील होता है, एकदम ऐसे दिल में मिठास आती है, आपको हैप्पी फ़ील होता है, आपको प्यार फ़ील होता है। एंड कुछ मेमोरीज़ से बहुत ही पेन फ़ील होता है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, नर्वसनेस होती है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है। तो हमें ये चार्ज ना ख़त्म करना होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो मेमोरी है, इस तरीके से मिस्टिक मेमोरी मेंडर से हम उस चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं, और उसमें सिंस नाउ दैट इट इज़ चार्जलेस, हम उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। हम वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे अब उस चीज़ से कुछ अच्छा फ़ील हो। तो इस बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से हम बहुत आसानी से इन मेमोरीज़ को चेंज कर सकते हैं, जिससे बहुत हेल्प मिलेगी आपकी एंग्जाइटी को हील होने में, रिलीज़ होने में हमेशा के लिए। क्योंकि वो मेमोरी का चार्ज ही आपकी लाइफ लॉन्ग चेंज हो जाएगा। अब आपको वो मेमोरी बॉदर ही नहीं करेगी। अब आपका माइंड आपको ट्रिक ही नहीं करेगा कि वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन थी आपके लिए, वो एक डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि उसका चार्ज अब पॉजिटिव है। तो दिस इज़ द सेकेंड वे दैट प्राणिक हीलिंग क्योर्स एंग्जाइटी। तीसरी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है, एक मेडिटेशन सिखाई जाती है प्राणिक हीलिंग में, विच वर्क्स ऑन ओपनिंग 2 हार्ट्स। येस, यू हर्ड मी राइट, 2 हार्ट्स। आप सोच रहे होंगे 2 हार्ट्स कैसे हो सकते हैं। तो ये मैं आपको तो ढंग से बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही सेक्रेड और सीक्रेट टीचिंग्स हैं। ये आप प्राणिक हीलिंग की किताबों में पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, या आप किसी ट्रेनर या हीलर से ये सीख सकते हैं। आप हमसे भी सीख सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी, जिससे 2 हार्ट्स ओपन करने वाली मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस आप सीख सके, एक्सपीरियंस कर सके और इसके बेनिफिट्स उठा सकें, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे अपने डिटेल्स छोड़िए एंड हम आपको कॉन्टैक्ट बैक करेंगे एज सून एज पॉसिबल। डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये जो मेडिटेशन है, दिस वर्क्स ऑन ओपनिंग 2 हार्ट्स। तो ओपनिंग 2 हार्ट्स करके ऊपर से जो एनर्जी डाउनपोर होता है ना, जैसे बोलते हैं काफ़ी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ में या फिर होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स में चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हर एनर्जी सेंटर का एक अलग फंक्शन होता है। किसी का रिलेशनशिप होता है, किसी का प्रॉस्पेरिटी होता है, हेल्थ होता है, डाइजेशन होता है, माइंड होता है, मेमोरी होता है, बोलने के लिए होता है, चीज़ें समझने के लिए होता है, सर्वाइवल के लिए होता है, एंड ऐसे काफ़ी सारे। तो 2 हार्ट्स ओपन करने वाला जो मेडिटेशन है, इससे ना डाउनपोर ऑफ एनर्जी, जो कि भगवान की एनर्जी है, विच इज़ वेरी हीलिंग, विच इज़ वेरी कंपैशनेट, वेरी प्योरीफाइंग। तो वो जब हमारे एनर्जी सेंटर्स में घुसती है ना, इन ओपन हार्ट्स के ज़रिए, वो रास्ते में ना हीलिंग करती जाती है। जहाँ पे ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को खोल देगी, जहाँ पे एनर्जी नहीं पहुँच रही वहाँ एनर्जी पहुँच जाएगी, जहाँ एंग्जाइटी है उसको भी रिलीज़ कर देगी। तो एंग्जाइटी इज़ नथिंग बट कि आप बहुत ही अच्छे से, बेस्ट तरीके से ट्रेन हो रखे हैं नेगेटिव थिंकिंग करने में, कि आपकी हैबिट में है वो, कि जैसे आप अगर आपको कभी मेट्रो लेनी पड़ती है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता एक टाइम के बाद कि मेरे को कहाँ से जाना है, क्योंकि आपको बस हैबिट है कि अच्छा यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से सीढ़ी उतरनी है, फिर यहाँ चढ़नी है और फिर मैं पहुँच जाऊँगा प्लेटफॉर्म पे। सिमिलरली आप इतने अच्छे से ट्रेंड हैं नेगेटिव थिंकिंग करने में कि इट कम्स टू यू एज अ सेकेंड नेचर। तो जब ये डाउनपोर आता है तो इस नेगेटिव थिंकिंग की जो इंटेंसिटी है, जो हैबिट स्ट्रॉन्ग है, ये उसको ना डिस्चार्ज करता रहता है, फिर से उसको डिज़ोल्व करता रहता है, एंड देन उससे आपकी एंग्जाइटी क्योर होती रहती है और हो भी जाती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो बन जाता है। एंड इससे पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग वाली हैबिट कम हो रही है तो नेचुरली आप पॉजिटिव बोलेंगे। आप खुद सोच के देखिए, जब आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर नहीं हुई होती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कितना अच्छा होता है, आपके मन में कितने अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं।
बट जैसे ही आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे कि अब आप बेचैन हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप बहुत ही नेगेटिवली सोच रहे हैं। आपकी सारी अटेंशन, सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ वर्स्ट केस सिनारियोज़ पे है, जिससे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर होती है और आप अपने स्टेट ऑफ माइंड की, अपने इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ना चाहते हुए भी। तो इस मेडिटेशन से आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। इस तरीके से बहुत ही सिंपल और बहुत ही मैजिकल पावरफुल मेडिटेशन करके विच ओपन्स टू हार्ट्स विल क्योर योर एंग्जाइटी। तो दिस इज़ हाउ प्राणिक हीलिंग will help you cure your anxiety. एंड अगर आप चाहते हैं कि अगर आप भी प्राणिक हीलिंग के थ्रू अपनी एंग्जाइटी को हमेशा के लिए क्योर करना चाहते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ऐसी सर्विसेज देते हैं जहाँ पे आप की एंग्जाइटी हमेशा जा सकती है। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये तीनों मैजिकल यूनिक टेक्निक्स हमारे थ्रू एंड आप बाकी हीलर्स एंड थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला कि उसका कोई एंड नहीं है। आपको नहीं पता कि आपको कब तक मेडिकेशंस खानी है, आपको नहीं पता कि ये हीलिंग कब तक चलेगी, आपको नहीं पता ये थेरेपी कब तक चलेगी। आपको इस चीज़ की इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है कि मैं ठीक कब होऊंगा, मैं या फिर इससे रिलीज़ कब कर पाऊंगा हमेशा के लिए, कि आपकी एंग्जाइटी ख़त्म होने की जगह और बढ़ जाती है बिकॉज यू ऐड अनदर अनसर्टेनिटी टू योर प्रॉब्लम्स। बट हमारी टेक्निक्स और हमारी हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज काफ़ी यूनिक हैं। हमने बहुत रिसर्च किया, वी हैव क्रिएटेड दिस टेक्निक्स एंड अप्लाइड देम and they bring amazing results and just within few weeks. Yes, you heard me right. तो don't take a lot of your time in thinking. ज़्यादा मत सोचिए, हेजिटेट मत करिए, लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, डिटेल्स भरिए और हमें मौका दीजिए कि हम आपकी हेल्प कर सकें। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपको होप मिली होगी कि आप भी अपनी वो ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं आपके थॉट्स, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को शेयर करें जिनको आदत है नेगेटिव सोचने की या जिनको होप नहीं है कि वो इससे ओवरकम कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो नाउ आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया, वीडियो लंबी भी हो गई है। आई विल कट इट शॉर्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।